हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड। ठीक है, तो दोस्तों आज हम घन के किनारे और परमाणु के त्रिज्या में संबंध की चर्चा करेंगे। घन के किनारे और परमाणु के त्रिज्या में संबंध। घन का किनारा बोले तो जो एकक कोष्ठिका है, जो घनीय एकक कोष्ठिका है, उसके किनारे की बात करेंगे। और जो परमाणु अणु या आयन है उसकी त्रिज्या की बात करेंगे कि उसमें क्या रिलेशन होता है। तो हम अभी तक जो बात करेंगे वो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी तक ही सीमित है। ठीक है, कि एससीसी में क्या रिलेशन होगा, बीसीसी में ए और आर में क्या रिलेशन होगा और एफसीसी में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कल मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एससीसी का है। किसका है? एससीसी का। मतलब वैसे घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पे, अवयवी कण केवल कहाँ पे हो? कॉर्नर। तो इसी तरह से हम इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो अगर हम एक घन बना रहे हैं, एक घन बना लिए, इस घन में हम क्या करेंगे, सारे एटम को कॉर्नर पे रखेंगे। सारे एटम को कहाँ पे रखेंगे? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे रखेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये लगभग इसी तरह से दिख रहा है ना? इसी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ठोस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ा ना होगा, इतना ज़्यादा गैप थोड़ा ना होगा एटम के बीच में। वो कैसे होगा? वो सारे क्या होंगे इस तरीके से क्योंकि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं इस तरीके से सटे सटे होते हैं। मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, सारे को नहीं बना के किसी दो को देखेंगे, किसी दो एटम को देखेंगे कि वो किस तरह से मतलब सटे हुए हैं। देखिए ये घन बन गया। इस घन में हम किसी दो कॉर्नर को ले लेते हैं, है ना? दो कॉर्नर में लेते हैं और ऐसे लेते हैं कि जैसे इस तरीके से, ऐसे। अगर हम इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो दोनों एटम क्या होना चाहिए? टच में होना चाहिए। दोनों एटम कैसे होने चाहिए? टच में होना चाहिए। तो टच में अगर हम करते हैं, इस कॉर्नर पे अगर सेंटर को रखते हैं तो इस तरीके से बनेगा। एक एटम ऐसा बनेगा, दूसरा एटम कैसा बनेगा? ऐसा। एक्चुअली इसको कई बार हम लोग गोला बोलते हैं, गोला। ठीक है, स्फीयर। यहाँ पे अगर हम इस घन के किनारे की लंबाई को a मान लें, घन के किनारे की लंबाई को क्या मान लें? a मान लें। और ये जो गोला दिख रहा है, ये गोला की परमाणु त्रिज्या अगर हम r ले लें, घन के किनारे को a ले लें और गोला की त्रिज्या को क्या ले लें? r ले लें। तो आपको क्या लगता है कि ये घन का जो सारा किनारा होता है वो बराबर होता है? तो ये भी क्या होगा? a होगा। ये भी क्या होगा? a होगा। और आप देख सकते हैं, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जितने भी कॉर्नर पे गोले हैं सबका परमाणु सेम परमाणु लिया गया है। तो ये जब आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो आप फिगर देख के बताइए कि ए और आर में क्या रिलेशन होना चाहिए। अगर हम मान लें किसी घन का किनारा ए है, तो थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। हम लोग पहले बात कर रहे हैं किसके लिए? एससीसी के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? एससीसी के लिए। तो एससीसी के लिए ठीक है, हम लिखेंगे, माना घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई इक्वल टू ए, तथा गोले की त्रिज्या को कितना ले लेंगे बाबू? आर ले लेंगे। गोले की त्रिज्या को कितना ले लेंगे? आर ले लेंगे। तो अगर हम इसको चित्र बोल देते हैं, ये चित्र किसका है? हम चित्र बना रखे हैं एससीसी का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चित्र से क्या लिख सकते हैं? क्या देख रहे हैं? a इक्वल टू कितना? r प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। r प्लस आर 2r, वो किसके बराबर? a के बराबर। अगर मैं ये बात करूं कि ये घन का किनारा है, घन का किनारा a है, घन का किनारा कितना है? a है, इसका r और इसका r,
तो टोटल कितना हो गया 2r। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r। तो हम चित्र से लिख सकते हैं क्या a इक्वल टू 2r। और इसको याद रख लेना है, ठीक है, जहां भी जरूरत पड़ेगा तो हम वहां भी बात कर सकते हैं कि SCC में a इक्वल टू कितना होता है 2r होता है। ठीक, चलिए, तो ये हुआ SCC की बात। अब हम बात करते हैं BCC का। सेम इतना चीज ना सब में लिखना है, घन के किनारे की लंबाई a, गोले की त्रिज्या r। अब हम लोग बात करते हैं BCC का। तो BCC का क्या होगा? BCC में जो एटम होते हैं, BCC में कहाँ पे होंगे? अगर हम BCC की बात करते हैं तो एटम कॉर्नर के साथ साथ क्यूब के सेंटर पे भी होंगे, है ना। कॉर्नर के साथ साथ क्यूब के सेंटर पे भी होंगे। अब देखिए, मैं आपको फिर से फिगर के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि कैसा दिखेगा, है ना। ये देखिए, ये SCC, इसके सेंटर में हम एटम को डाल देते हैं, हो गया BCC। देखिए, जब SCC की बात कर रहे थे तो सारे क्या थे? सटे हुए थे, सारे कॉर्नर पर वाले सटे हुए थे। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। जब हम बीच में डाल दिए ना, मिडिल में डालने से क्या हुआ कि कॉर्नर पर वाले टच में नहीं है, लेकिन क्या है, ये डायगोनली कौन टच में है? ये वाला देखिएगा, ये ऊपर वाला है ना, और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला इस तरह से कनेक्ट है, क्या है, कनेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, घन का डायगोनल है, घन का क्या है, डायगोनल है। तो हम लोग घन के डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो अब हम BCC के लिए A और R के बीच में संबंध को देखेंगे। तो BCC में क्या होता है कि BCC में A और R के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? तो BCC में ये कॉर्नर पर वाले टच में नहीं रहते। इस तरीके से अगर कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे टच में नहीं रह पाते, क्योंकि एक सेंटर में भी एटम चला जाता है। तो BCC के लिए क्या होता है, डायगोनली जो है एटम वो टच में आते हैं। डायगोनली टच में आते हैं कहने का मतलब, अगर मैं इससे समझाऊं तो आप देख सकते हैं, ये BCC का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? BCC का। तो यहाँ पे कॉर्नर पर वाले एटम टच में नहीं आ पाते हैं। तो कौन से टच में है? ये जितने भी यहाँ पे देखिए, इस डायगोनल, ये डायगोनली टच में होते हैं। एक ऊपर वाला एटम है, एक नीचे वाला एटम और एक बीच वाला एटम। तो हम आपको कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से टच में आते हैं। इस कॉर्नर वाले, एक मिडिल में और एक यहाँ इस तरीके से टच में होते हैं। तो ये डायगोनली टच में होता है। अगर हम घन का किनारा A ले लें, ये A हो गया, ये A हो गया, तो नीचे अगर हम देखेंगे तो ये नीचे क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का डायगोनल कितना हो जाता है, √2a, और ये फिर से कितना हो गया, A। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो है, और तो हमको अगर ये निकालना हो, ये √2a हो गया, ये A हो गया, तो यहाँ से जो डायगोनल होगा क्यूब का डायगोनल कितना होता है, √3a। तो अगर हम ये ले लेते हैं कि ये नीचे वाला √2a है, √2a, ये वाला a है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा, है ना। यहाँ से a, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो ये इसका नीचे वाला जो क्यूब है, नीचे वाला जो वर्ग है, जैसे ये भी a, ये भी a, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, √2a आएगा। लेकिन हमको इस डिस्टेंस से मतलब नहीं, हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। तो ये √2a, ये a, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, √, ये √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बोले तो 3a स्क्वायर, मतलब √3a आएगा, है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, √3a। और आप देख सकते हैं कि जो एटम है इसी पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे सेंटर में है, और एक इधर है। तो अगर हम इसको R मान लेते हैं, जैसे बीच वाला कितना हो जाएगा, 2r, और ये कितना हो जाएगा, r। तो यही डिस्टेंस अगर हम a के टर्म में देखते हैं, यही डिस्टेंस √3a के बराबर है ना। और यही डिस्टेंस अगर हम r के टर्म में देखते हैं
तो r प्लस 2r प्लस r कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं अगर हम चित्र से देखें तो क्या देख रहे हैं कि ये √3 है और ये 4r, तो टोटल कितना हो दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे 4r इजकल टू √3। 4r इजकल टू √3। डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, डायरेक्ट क्या करना है रिलेशन को याद रखना है कि 4r इजकल टू कितना √3 है। किसके लिए BCC के लिए, है ना। SCC के लिए हमने देखा a इजकल टू 2r, बट BCC के लिए क्या होगा 4r इजकल टू √3 है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग FCC की, है ना। तो अब FCC के लिए कितना काम करेंगे, FCC के लिए क्या होगा, तो चलिए FCC बनाते हैं। देखिए ये YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोग पीछे करके देख सकते हैं, जितना मन करे देख सकते हैं, बट यहाँ पे बार बार बताने से क्या होगा टाइमिंग ज़्यादा जाएगा, तो आप उसको पीछे करके देख सकते हैं अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग FCC के लिए करते हैं। FCC के लिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो हम क्या देखते हैं कि ये SCC है, ये SCC है। अगर इस SCC में एक फेस पे एटम रहे, तो फेस पे एटम है तो देख सकते हैं आप कैसे टच में है, ये डायगोनली टच में है ना। फेस एक तरह से इसका वर्ग हो गया, तो वर्ग का डायगोनल निकालना है। ये देखिए ये A हो गया, ये A हो गया, तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2a। कितना हो जाएगा डायगोनल √2a हो जाएगा, है ना। अब ये √2a में क्या देख रहे हैं r प्लस 2r प्लस r, टोटल कितना आ जाएगा 4r। टोटल कितना होगा 4r होगा। तो अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, सिर्फ आगे वाला फेस बनाते हैं, है ना। एक फेस को हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये वाला फेस। अब देखिए एटम तो सब जगह पे है, चारों कॉर्नर पे है। एटम कहाँ पे होंगे, चारों कॉर्नर पे होंगे इस तरह का, इस तरह से, लेकिन टच में नहीं होंगे, ये कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन एक एटम कहाँ पे है, यहाँ बीच में है, सेंटर में है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, डायगोनल इसका कितना आ जाएगा √2a हो जाएगा। ये डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। इसको अलग से थोड़ा बना लेते हैं, सिर्फ एक लाइन में बनाएंगे। एक लाइन में बनाएंगे कि ये a है, ये भी a है, तो ये जो ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल कितना हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा √2a, है ना। अब ये एटम कहाँ पे रखा हुआ है, इस एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है और एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये r प्लस 2r प्लस r, टोटल कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। ये 4r के इक्वल हो जाएगा। तो FCC में क्या रिलेशन निकल के आया, यही डिस्टेंस अगर r के टर्म में देखें तो 4r आया, और यही डिस्टेंस a के टर्म में देखें तो √2a आया। तो हम निकाल सकते हैं कि FCC में चित्र से अगर हम देखें, चित्र से तो क्या निकल के आएगा बाबू, 4r इजकल टू √2a, 4r इजकल टू √2। ठीक है, तो एक बार हम लोग सारे को देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, हमने देखा कि SCC में क्या होता है, SCC में ये सारे कॉर्नर के एटम एक दूसरे से सटे होते हैं। तो टोटल अगर A है, ये R हो गया, ये R हो गया, तो 2R बराबर A के बराबर। ठीक है, तो पहला जो रिलेशन आया SCC में के लिए क्या लिखेंगे, A इजकल टू 2R। ठीक है, BCC के लिए अगर बोले तो BCC के लिए कितना देखते हैं, A और R में क्या रिलेशन आता है, तो BCC के लिए आता है 4R इजकल टू √3a, 4R इजकल टू √3a। और FCC के लिए क्या निकल के आएगा, FCC के लिए आएगा 4R इजकल टू √2a, 4R इजकल टू √2a। चलिए अब अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे।
है ना। अगर आपको ए दे दे आर पूछे, आर दे दे ए पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक बार हम बात करते हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 और √2 का मान कितना होता है 1.414। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इस रिलेशन से बना सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो लिखेंगे, क्वेश्चन है यदि किसी एकक कोष्ठिका, यदि कोई एकक कोष्ठिका FCC में क्रिस्टलीकृत है, FCC में क्रिस्टलीकृत है तथा कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 300 पिकोमीटर है, 300 पिकोमीटर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ। अब इस तरह का क्वेश्चन SCC में भी पूछ सकता है, BCC में भी पूछ सकता है और FCC में भी पूछ सकता है। तो रिलेशनशिप ध्यान रखना, अगर SCC बोला तो हम लोग A = 2R लगाएंगे, BCC बोला तो 4R = √3A लगाएंगे और FCC बोला तो 4R = √2A को लगाएंगे। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया FCC में क्रिस्टलीकृत है। ठीक है, तो और इसके बाद क्या दिया, घन के किनारे की लंबाई दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से, अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम तो क्या लिखेंगे, प्रश्न से A = कितना है 300 पिकोमीटर। चूंकि FCC में क्रिस्टलीकृत है, क्या है ये जो एकक कोष्ठिका किसमें है, एकक कोष्ठिका किसमें है FCC में क्रिस्टलीकृत है। तो FCC के लिए क्या लिखेंगे 4R = √2A, ये चीज हमको पता है 4R = √2A। तो हमसे R पूछा है कि R कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं, इसलिए R = √2A/4, √2A/4। अब देखिए √2 का वैल्यू कितना आता है 1.414 है ना, इंटू A का वैल्यू कितना होगा 300 पिकोमीटर और बाय कितना करेंगे 4, है ना। तो इसको क्या करें, पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं उड़ाते हैं, तो क्या होगा इतना आएगा। अब क्या करना है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब 4 से करेंगे तो 4 × 12, 13 14 है ना, 2 1 4 5 20, 1 आया तो 4 1 आया ना, तो 1 आया तो कितना होगा 1 और 4 14, 4 × 12 13 14, 4 5 20, इतना आया। ठीक है, इतना आया। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5 × 15, 15 5 बाकी 1, 3 × 9 1 10 0 बाकी 1 है ना, 5 × 15 1 16 के 6 बाकी 1, 3 × 9 1 10, इतना आया। अब नीचे में कितना है 10 से भाग दे रखे हैं, अब 10 से भाग देंगे तो एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, तो 106.05 पिकोमीटर है। तो हम इसको डायरेक्ट 106 पिकोमीटर भी बोल सकते हैं अगर अप्रॉक्स लेते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से अगर BCC के लिए रहता तो हम लोग रिलेशनशिप चेंज करना था, बाकी इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।